नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथ को हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। और इसका एक वीडियो में बना चुका हूं, जो प्रश्नावली 1.1 से है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसमें मैंने कंसेप्ट भी दिया है 1.1 में, जो आपको पूरे सेट यानी समुच्चय वाले के पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह बताता है रिक्त समुच्चय हमको रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं वे बताने हैं। तो रिक्त समुच्चय बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि रिक्त हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स है। और रिक्त समुच्चय का मतलब है नल और वॉइड, मतलब नल सेट, उसमें कोई भी सेट ना हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। तो हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या आप दिमाग लगाइए, कोई भी विषम संख्या है वो दो से भाज्य है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक विषम संख्या का समुच्चय जो दो से भाज्य, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3, या 1 2 1 3 7 9, इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, क्या ये डिवाइड है? क्या ये डिवाइड है 2 से? क्या ये डिवाइड है? यानी कोई भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या, यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है दूसरा, सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या। अब आप समझिए, सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ठीक है, क्या ये नल है? नहीं। सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या केवल दो होती है, केवल और केवल दो होती है। यही एक संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। अतः यह कैसा है समुच्चय, यानी इसमें एक एलिमेंट है तो यह रिक्त नहीं है। ठीक है, यह समुच्चय रिक्त नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय हमको उदाहरण बताना है, नहीं है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा। ठीक है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो x छोटा है 5 से, और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। ठीक है, तो x छोटा है 5 से और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से, और जो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो मैच खाता। अब कुछ लोग इसको मान लेंगे, जैसे ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, x बड़ा है 7 से। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग मान जाएंगे कि इसमें जल्दी में स्टूडेंट क्या करे, 6 होगा। तो ऐसा क्या है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ये 6 भी नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। अब देखते हैं बाई बाई, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए आप, क्या कोई समांतर रेखा है, क्या कोई समांतर रेखाओं के कोई बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं। अतः ये क्या भी है, ये भी एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं जो एक दूसरे को काटता है, लेकिन इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अतः रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली। तो ये था आपकी 1.1 1.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, उसको हम कर देते। पहला मतलब रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, दूसरा नहीं है, तीसरा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, चौथा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसमें केवल दूसरा रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। ठीक है, तो कौन परिमित और अपरिमित का मतलब होता है इन्फिनिट और नॉन इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट और नॉन इन्फिनिट से आप अच्छी तरह उदाहरण देख, यानी इससे आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, जो सीमित मात्रा में होते हैं, जिसके उदाहरण में जिसका सेट सीमित मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं परिमित, जिसका असीमित मात्रा में होता है उसे हम अपरिमित कहते हैं। जैसे वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। ठीक है, वर्ष के जो 12 महीना है, तो वर्ष में केवल 12 ही महीना होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, अगर कोई का 13 महीना है तो ये अपरिमित है, मतलब ये कोई समुच्चय नहीं है, क्योंकि 13 महीना होते ही नहीं, एक वर्ष में केवल 12 महीना होते हैं। ठीक है, तो यह कौन सा है, यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, हम इतना है लगे। अब देखते हैं अगला, इसको हमने राइट से कर दिया, यह है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा का 1 2 3 और डॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। इससे क्या होता है, इसमें इन्फिनिट तक जाता है, मतलब इससे अनंत तक, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट तक ये जाते हैं, तो इसलिए है क्या, अपरिमित। तो क्या है ये, अतः यह अपरिमित है। ठीक है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। इसमें क्या अनंत तक अवयव है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट अवयव नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। तो यह कौन सा है, यह अपरिमित अवयव है। ठीक है, तो यह क्या है, परिमित नहीं है। अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, 1 2 3, एक मिनट, चौथा है वो अभी लिखा है, चौथा पे 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या 1 2 3 और 99 और 100। ठीक है, 1 2 3 और 99 और 100 तक दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये देखो तीसरा है, 1 2 3 99 और 100। तो इसमें बिल्कुल इसमें कोई दायरा बताया गया है कि 100 तक, 99 100 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यह क्या है, ये भी एक लिमिट है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसमें कुल अवयव कितने हैं, 100 अवयव हैं। ठीक है, तो इसे हम इसमें एक लिमिट लगी हुई है, इसमें लिमिट है, तो हम इसे मान सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। अब आगे देखते हैं 100, यानी अगला क्वेश्चन है चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यह 101 102 103 104 ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है, 101 102 103। ठीक है, इसमें नो लिमिट अवयव हो जाएंगे, जिसमें अनंत तक अवयव चले जाएंगे, तो अतः यह क्या, अपरिमित है, अनंत अवयव होंगे, अनंत अवयव होंगे। ठीक है, तो यह कौन सा है, अपरिमित है। ठीक, अपरिमित है। हम आपको बिल्कुल अपनी भाषा में बता रहे हैं, अपनी बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहे हैं, तो ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अपरिमित समुच्चय है। अब इसके देखो 99, क्या है इसमें, यह अपरिमित नहीं है, परिमित नहीं है। ठीक है, अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक, तो इसमें क्या है, इसमें भी एक लिमिट है। ठीक है, लिमिट है, क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो हम पूर्णांक लिख लें, जैसे 99 से तो 2 3 7 और 11 13 17। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये लिमिट लगी हुई है इसमें, तो यह क्या है, ये भी एक परिमित है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके अवयव क्या है, निश्चित अवयव है,
अनिश्चित अवयव है तो इसमें क्या है, परिमित समुच्चय इसे हम कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित समस्याओं में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़े थोड़े उदाहरण चेंज हुए हैं और क्वेश्चन वही है, समझाने की कोई वो नहीं है। तो आप लोगों को अगर नहीं आता है समझ में, अभी आप उदाहरण देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी। तो यह क्या, एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आप बताइए, कोई एक सीधी रेखा है, एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष जो होता है ये वर्टिकल रेखा होता है, वो वर्टिकल रेखा होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा होती है। अब इसके जो एक्स अक्ष के अगर आप एक्स अक्ष की अगर आप जितनी भी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं तो वो हम खींच, आप कितनी भी खींच सकते हैं, ठीक है, अनंत तक खींच सकते हैं, जितनी भी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। अतः यह क्या है, इससे साबित होता है कि यह एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। कितनी भी खींच लीजिए आप समांतर रेखा, तो अनंत तक इसके अवयव जाएंगे, अनंत तक इसके अवयव होंगे। तो यह क्या है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, इसके अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं वो 26 होते हैं, इसलिए इसमें लिमिट है, ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, लिमिट है तो इनको हम गिन सकते हैं। इसमें 26 अवयव होते हैं, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं। तो क्या ये है, यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है, परिमित समुच्चय है। अब देखते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, ठीक है। तो हम 5 का गुणज देख लेते हैं। 5 का गुणज देखते हैं तो क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे अनंत तक ये चलता जाएगा, ठीक है। तो पहले जैसे पहले किए थे वैसे ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ओवर नहीं है। बहुत अच्छे सवाल है ये और बहुत सरल सवाल भी है, ठीक है। तो यह क्या है, अपरिमित है। तो आप लोग इसमें सिर्फ वीडियो में देखिए, इसके बाद आप फिगर देख के आप इसको हल करिए, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, अपरिमित है, ठीक है। और मैथ जितना भी है, मैथ जितना भी है वो सिर्फ प्रैक्टिस से याद होता है, यानी समझ में आता है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको दिमाग में विकसित होगा, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो इसमें क्या है, इसमें लिमिट है, इन जानवरों में लिमिट है, तो यह क्या है, परिमित है। हालांकि बहुत से जानवर है लेकिन इसमें कुल जानवर की बात कही गई है, ना कि जीव जंतु सब जोड़कर। जानवरों को अगर गिना जाए तो लगभग ठीक ठाक प्रजाति ज़्यादा नहीं है, बहरहाल इनको गिना जा सकता है, ठीक है। जीव जंतु को अगर आप घास फूस और वैसे जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है जानवरों को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या परिमित समुच्चय है। अब देखिए अगला, मूल बिंदु। 5 क्या, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से अगर ये मूल बिंदु है एक्स एस वाई डैश और ये मूल बिंदु है, इससे जाने वाले कितने भी वृत्त हों, ठीक है, मूल बिंदु के क्या 0,0 होते हैं, ठीक है। तो इससे जाने वाले जितने भी वृत्त, यानी आप कितने भी वृत्त बना सकते हैं,
ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं, तो अनंत तक अवयव है, तो यह क्या अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल दूसरे की तरह है, ये भी तीसरा है, तो है अपरिमित है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है या नहीं। ठीक है, तो इसमें बस सेम टू सेम देखना, ए बराबर है या नहीं। तो ए बराबर जो भी है, जैसे मान लो ए बी और सी अवयव और डी अवयव है। ठीक है, इसमें देखिए, और बी में भी यही अवयव होने चाहिए जो सेम यही अवयव है। ठीक है, तो डी सी बी है, थोड़ा इधर का उधर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवयव सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि अवयव जब सेम है, ए है, बी भी इसमें है, बी भी है, सी भी इसमें है और डी भी इसमें है, तो अतः हम कह सकते हैं ए बराबर बी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 4 8 12, ए बराबर 4 8 12 16। ठीक है, अब बी बराबर भी देखते हैं, 4 इसमें 8 4 12 वो 16 और 18। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें अवयव अलग अलग हैं, तो इसमें क्या है, 4 है, 4 इसमें भी है, 8 है, 8 इसमें भी है। ठीक है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, लेकिन 16 इसमें भी है, 16 इसमें 12 इसमें 18 है। ठीक है, ये क्या है, इसमें 12 ये 18, तो अतः ये ए बराबर बी नहीं है। अब देखते हैं अगला तीसरा, तीसरा क्या है, 2 4 6 8 10, 4 6 8 और 10। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके भी बी बराबर देखते हैं कि एक्स एक्स समधन पूर्णांक है। ठीक है, तो समधन पूर्णांक निकालोगे आप तो कितना होगा, समधन पूर्णांक तो यही संख्या होगी जो 10 से कम है या बराबर है। ठीक है, एक्स जो 10 से कम है और या 10 भी हो सकती है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 10 भी हो सकती है। तो इसके हम अवयव निकालते हैं। ठीक है, बी बराबर 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 के क्योंकि बराबर भी है, तो हम इसके अवयव ए बराबर बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जो एक्स एक्स क्या है, ये 10 का गुणज है। ठीक है, 10 का गुणज है, और ये क्या है, 5 10 15 20 का गुणज। तो एक्स एक्स क्या है, 10 का गुणज है, 10 का गुणज लिखते हैं हम, ए बराबर 10 20 30 40, ठीक है, 50, और इसके बाद देखते हैं बी बराबर सेट क्या है, तो 10। ठीक है, 10 15 20, तो 10 15 20 किसके, 5 के गुणज है। ठीक है, इसमें देखते हैं 10 15 20 25 30 15 20 25 और 30। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये अवयव जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, अब इसमें देखना है कौन समान है कौन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वही है जो पहला क्वेश्चन था, बराबर वाला। तो क्या है देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू जो है ए में कितने अवयव है, ए समुच्चय में अवयव है 2। ठीक है, 2 और 3 अवयव है ए में, और बी में देखते हैं, बी में कितने हैं, इसके भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, एक्स 5x प्लस 6, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, ये गुणनखंड होंगे जो आप इसको अगर गुणनखंड करोगे। ठीक है, अब इसमें एक्स प्लस 2 है, तो इसका क्या होगा, एक्स माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा इसका।
x प्लस 3 है तो इसका हम 0 तो x बराबर -3 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, -2 और -3 है, तो ये क्या बराबर है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, अब भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो भी क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइए। भी क्वेश्चन, अब इसमें a बराबर x जहाँ क्या है, फॉलो शब्द लिखा है सब, फॉलो शब्द का अक्षर है। ठीक है, फॉलो LWO फॉलो। ठीक है, इसमें एक अक्षर है, तो बी बराबर क्या है, वुल्फ। ठीक है, तो वुल्फ का है WOLF। ठीक है, WOLF का एक अक्षर समझ, एक अक्षर समझ क्या है, तो इसमें क्या है, इसके देखो अभी कहते हैं FWOL और F। ठीक है, अगर इसके भी देखे जाए तो इसके भी WOL और F। ठीक है, यही अवयव बनके तैयार होते हैं। ठीक है, अब A बराबर है B के। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन करना है। ठीक है, समान समुच्चय का चयन करता है, इसमें कौन कौन से समान है, तो A बराबर देखो कितने हैं, 2 4 8 12। ठीक है, 2 4 8 12, क्या इसमें कहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं होता, इसका कोई समान है ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं, ए का कोई समान है नहीं। अब आगे देखते हैं बी। बी में क्या है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3, हाँ ये 1 4 2 3 4। ठीक है, तो बी बराबर है किसके, डी के। ठीक है, ये बी और डी समान है। अब इसके बाद और देखते हैं कोई है, जैसे इसमें दिख रहा है एक, हाँ इसके अवयव हम लिख दिए। इसमें ई, ई में -1 अवयव और -1 और 1, और जी में भी। ठीक है, यही और है, ई बराबर -1 और इसके अवयव है 1, तो ई बराबर जी है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं आपको ये चैप्टर जो है हमें प्रश्नावली सॉल्व की है। ठीक है, तो नमस्कार।